हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। व्यूअर्स, आजकल शादियों का सीज़न है और हम सभी किसी न किसी फंक्शन में, शादी में ज़रूर जाते हैं। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम जो है नेल पेंट रिमूवर लेकर जाना भूल जाते हैं या ख़त्म हो जाता है और हमने नेल पेंट को रिमूव करना है। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी टिप है। आपके पास बॉडी स्प्रे या परफ्यूम हो, आपने थोड़ा-सा इस तरीके से एक जो स्प्रे इसके ऊपर करना है नेल पेंट के ऊपर, और टिश्यू से हल्के हाथों से इस तरीके से रगड़ कर आपने साफ़ कर लेना है। एक ही बार में ये बहुत अच्छे तरीके से नेल पेंट उतर जाएगी। आप इस तरीके से, अगर नेल पेंट मूवर ना हो तो आप नेल पेंट को इस तरीके से उतार सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये टिप, ज़रूर बताइएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपको मालूम है टिप तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अगली टिप की तरफ। अक्सर बच्चों के हाथ में बाल पेन या मार्कर आ जाए, वो निशान ना लगाएं, ये हो नहीं सकता। बच्चे अक्सर ही अपने हाथों-पैरों के ऊपर, फेस के ऊपर इस तरीके से लाइनें लगा लेते हैं, जिनको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और सर्दी के मौसम में ख़ासकर पानी से साफ़ करना इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमने बॉडी स्प्रे या परफ्यूम लेना है और एक ही दफ़ा इसके ऊपर स्प्रे करें और टिश्यू से साफ़ करेंगे तो सारे जो निशान हैं वो एक ही दफ़ा में साफ़ हो जाएँगे और सारी इंक जो है वो उतर जाएगी। आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अगली टिप की तरफ। छोटी बच्चियों की माएँ जो हैं वो इस तरीक़े के रबड़ बैंड अपने घरों में लाकर रखती हैं बच्चों की पोनियाँ बनाने के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों के मौसम में ये आपस में जुड़ जाती हैं और सर्दियों के मौसम में ये बिल्कुल अकड़ जाती हैं। तो इसके लिए बहुत आसान सी टिप है। आपने टैल्कम पाउडर लेना है और इनको, रबड़ बैंड्स को किसी प्लेट में डालकर इनके ऊपर टैल्कम पाउडर डालना है और हल्के हाथों से इस तरीके से इनको इसके अंदर रब करना है। 1-2 दफ़ा अच्छे तरीके से इनको इसके अंदर मिक्स कर लें ताकि जो पाउडर है वो सारी रबड़ बैंड्स के ऊपर लग जाए। इस तरीके से आप इनको बाद में साफ़ करके थोड़ा-सा झाड़ें और इनको दोबारा से उसके अंदर डाल के रख लें, तो आपके रबड़ बैंड कभी भी ख़राब नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं और ना ही ज़्यादा हार्ड होंगे। कैसी लगी ये टिप आप ज़रूर बताइएगा। इससे रबड़ बैंड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और बिल्कुल जैसे हम लेकर आते हैं वैसे ही रहते हैं। अगली टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हम सभी को चूड़ियाँ पहनने का शौक़ होता है। हम चूड़ियाँ ले आते हैं अपने लिए, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम गलत साइज़ ले आते हैं या हमारी पहले वाली जो चूड़ियाँ पड़ी होती हैं वो हमें छोटी हो जाती हैं। जब हम उनको पहनते हैं तो वो बिल्कुल भी हमारे हाथों में फ़िट नहीं आती, पहनी नहीं जाती। उनको पहनने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उन चूड़ियों को फिर वेस्ट कर देते हैं या किसी को दे देते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ इतनी ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी, जितनी भी टाइट चूड़ियाँ होंगी, छोटी होंगी, आप उनको आसानी के साथ अपने हाथों में पहन सकती हैं। आपने एक सॉक्स ले लेनी है, यानी जुराब लें और उसको हाथ के ऊपर पहन लें। इस तरीके से सॉक्स को जुरा ऊपर, हाथ के ऊपर चढ़ाने के बाद आपने चूड़ियों को हाथ में डालना है। आपकी चूड़ियाँ बहुत आसानी के साथ आप इनको पहन लेंगे। आप देखें, थोड़ी-थोड़ी करके आपने इस तरीके से इनको गोल-गोल घुमाते हुए चढ़ाना है, सीधा खींचना नहीं है। इस तरीके से इनको घुमाएँ और 1 से 2 दफ़ा घुमाने से बहुत आसानी के साथ चूड़ियाँ आप हाथों में पहन सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से इतनी टाइट चूड़ियाँ आप अपने हाथ में पहन सकते हैं। है ना ये ज़बरदस्त सी टिप? आप भी इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए बहुत आसानी के साथ हमने इनको पहन लिया है। जितना इनको पहनना मुश्किल है, यकीनन इनको उतारना भी उतना ही मुश्किल है। तो इनको उतारने के लिए भी मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करती हूँ। हमने वही सॉक्स लेने जिस तरह हमने सॉक्स के साथ चूड़ियाँ पहनी थी, इसी तरीके से हम सॉक्स के साथ इनको उतारेंगे भी, लेकिन उतारने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हमने सॉक्स को इसी तरीके से हाथ के ऊपर चढ़ा लेना है। अब हमने चूड़ियों को सॉक्स के ऊपर एक-एक करके ले आना है। क्योंकि ये चूड़ियाँ तंग हैं, तो आपने इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी चूड़ियाँ करके सॉक्स को नीचे से गुज़ारना है। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ बिना चूड़ियों को डैमेज किए आप उतार सकती हैं। आप देखिएगा कि आपके सामने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चूड़ियाँ आसानी से उतर जाएँगी। आपने इस तरीके से खींच के नहीं उतारनी, हमने सॉक्स को इन चूड़ियों के ऊपर उल्टा करना है और इस तरीके से सॉक्स को खींचना है। आपने चारों साइड से खींचना है, इस तरीके से बारी-बारी इनको खींचते जाएँ सॉक्स को। थोड़ी देर में आपकी चूड़ियाँ सारी की सारी एक ही बार में उतर आएँगी।
ये अभी आपके सामने ही सारी चूड़ियाँ एक ही बार में बहुत आसानी के साथ निकल आएंगी। ये देखें, कोई भी चूड़ी डैमेज नहीं होगी और आप इनको आसानी के साथ उतार सकती हैं। अब जितनी भी टाइट चूड़ियाँ हों आप उनको आराम से पहन और उतार सकती हैं। चलते हैं अगली टिप की तरफ। अक्सर हम हरी मिर्चों को जब काटते हैं किसी पकौड़ों वगैरह में डालने के लिए या सब्ज़ी में डालने के लिए, तो उसके बाद हमारे हाथों के ऊपर जो जलन है वो नहीं जाती। हम इनको हाथों को धो भी लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो जलन है वो फिर भी हमारे हाथों के ऊपर होती रहती है। तो आज मैं इसी के लिए आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी। चाहे हरी मिर्चें हों या लाल मिर्चें, दोनों की ही जलन जो है वो हाथों से नहीं जाती। जब हम मसाला मिक्स करते हैं, हाथ धो लिए हैं लेकिन जलन फिर भी हो रही है, तो उसके लिए ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। आपने कच्चा और ठंडा दूध ले लेना है, थोड़ा सा आपने लेना है और इस तरीके से हाथों को बार बार इससे धोना है। आपने दूध को इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों के ऊपर डालना है। सारे हाथों के ऊपर आपने इसी तरीके से दूध को आहिस्ता आहिस्ता से मलना है। मलने के बाद थोड़ी देर बाद आप इसको पानी के साथ हाथों को धो लेंगे, तो आपके हाथों से बिल्कुल जो जलन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की टिप्स ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।